हुँ। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि क्योंकि प्रकृति में सब पुराना है। प्रकृति में तो जैसा हमने कहा कि सिर्फ़ एक चक्र चल रहा है, तो प्रकृति में सब पुराना है, तो वो नए में स्थापित हो गया है। जब आप नए में स्थापित हो गए, तो आपको प्रकृति में कुछ नयापन नहीं खोजना पड़ता। नयापन तो आपको अपने में ही मिल गया ना। प्रकृति में वैसे ही सब पुराना पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ नया पाओगे भी नहीं। लेकिन जो प्रकृति में ही नया खोज रहा है, उस बेचारे की मजबूरी हो गई कि पुरानी बासी चीज़ों को ही नया रूप दे और फिर स्वयं को समझा ले कि ये तो कोई नई चीज़ हो गई। अरे नई चीज़ मिल गई और फिर उस पर उत्तेजित हो जाए, प्रसन्न होने लगे, अपने आप को बोले कि मेरा सौभाग्य देखो, मुझे कुछ नया मिल गया। आपके साथ जो भी चीज़ें होती हैं, जो आपको बड़ी प्रसन्नता वगैरह देती हैं, आपसे पहले करोड़ों बार हो चुकी हैं कि नहीं? हो चुकी हैं, 2-400 बार तो आप ही के साथ हो चुकी हैं और किसी और रूप में, किसी और प्रसंग में और करोड़ों बार अन्य लोगों के साथ हो चुकी हैं। लेकिन आपके साथ जब भी वैसी घटना घटती है, तो आपको क्या लगता है? हाँ, तृप्ति मिल गई। तृप्ति, ये आत्म प्रवंचना है। ये हम खुद को मूर्ख बनाते हैं। ज्ञानी ये सब करना बंद कर देता है, कहता है ये तो हमें पता है कि क्या है, सब एक है, सबके साथ एक ही चीज हो रही है, सबके साथ सदा से एक ही चीज हो रही है। पहली बात सबके साथ और दूसरी बात सदा से, तो उसको कुछ नया दिखना बंद हो जाता है, उसे उत्तेजना नहीं होती। अब उसके लिए आप कुछ नया बताओगे तो बोलेगा ये उन्हीं 3 पुराने गुणों का ही सम्मिश्रण बस करके खड़ी हुई है वस्तु। मैं इसमें कैसे उत्तेजित हो जाऊं? मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो अनूठा है, न्यारा है। इसमें कुछ नहीं है। राम निरंजन न्यारा रे, राम न्यारा है, बाकी तो ये सब रंजनाएं हैं। इसमें क्या नया हो गया? हटाओ तुम इसमें, हमें इसमें कोई बहुत दिलचस्पी नहीं आती। समझ में आ रही है बात? जो हमारा अहंकार होता है, जो हम होते हैं, वो ना सत्य से बहुत डरता है। जैसे किसी से कह दिया जाए कि मृत्यु सत्य है, जगत मिथ्या है, स्वीकारता ही नहीं। और जिस वक्त वो इस बात को स्वीकार लेता है, उसी वक्त उसका जो मोह, आसक्ति, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, सारे तरह के विकार उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। जब तक अहंकार अपने आप को बनाए रखता है, अपने आप को माने रखता है, तब तक सारी परेशानियां हैं। जिस दिन अहंकार खुद को मिथ्या जान लेता है, उसी दिन से उसका जागरण हो जाता है। ठीक है, उसी दिन आपकी आसक्ति खत्म हो जाती है। आपने जगत में कुछ पा लिया, बना लिया, अच्छी बात है। और एक चीज मैं देखा करती हूँ समाज में, मुझे बुरी लगती है, पर हो गया। आपको ईश्वर की कृपा मिली और आपने कुछ बड़ा हासिल कर लिया। मान लीजिए, हालांकि मेहनत करके भी लोग उस पद तक पहुंचते हैं जिस पद पर पहुंचे हुए हैं, जो उन्होंने उत्कृष्टता पाई है, वो उनके मेहनत का परिणाम है। ठीक है, मेहनत से मिला है उनको। तो कुछ लोग, 50% लोगों ने जो कुछ भी उच्चतम जीवन में पाया है, चाहे पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो उन्होंने मेहनत से पाई है। पर 50% लोग पता कैसे पाते हैं उन चीज़ों को? पहला तो उनके घर में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। जैसे टीना दावी थी, तो और उनकी बहन जो थी रिया दावी,
दोनों ही कलेक्टर हो गई थी। तो दोनों के घर का माहौल पता बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सकारात्मक था, सपोर्टिव था। उनके घर में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आर्थिक रूप से भी वो लोग सशक्त थे और पढ़ाई का महत्व समझते थे। तो उन्होंने दोनों ही बेटियों को वो हर सुविधाएं दी, हर फैसिलिटीज़ दी, जिससे उन्होंने सही समय पर वो परीक्षा पास करके उस पद को प्राप्त कर लिया। वहीं पर एक गरीब बच्चा उस पद और प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारा संघर्ष कर रहा होता है ना। तो दोनों में अंतर होता है, जिसको सुख सुविधाओं से वो चीज़ मिल गई और जिसको बहुत संघर्ष से वो चीज़ मिल गई। तो ठीक है, दोनों को ही मिल गई, पर जब दोनों को मिल गई तो आपकी जो बेसिक नीड है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, और जो भी आपके थोड़ी मोड़ी खर्चे हैं, कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा किसी का भी खर्चा होगा 40-50 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा मैं नहीं मानती कि किसी का खर्चा हो सकता है, पर लोग 50 हज़ार से ज़्यादा भी कमाते हैं। किसी की 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बहुत सारी सैलरी होती है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, अब दिल की बात होती है, आत्मा की बात होती है, सब में वो दिल नहीं होता, मैं मानती हूँ। पर मैंने एक राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन ही थे, मैंने एक राष्ट्रपति, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उनको मैंने देखा था कि वो राष्ट्रपति के पद पर थे, पर जो उनकी कार थी ना, वो बहुत साधारण कार थी और वो उनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, और उनके मतलब जो कुछ भी उन्होंने पाया था, खूब सारा पैसा, तो वो सारा पैसा देश के विकास में डोनेट कर देते थे, डोनेशन दे देते थे कि ये शिक्षा में लगा दो, ये अनाथ बच्चों में लगा दो, और ये जीवों, देखो क्या होता है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जो लोगों की, मनुष्यों की ट्रीटमेंट करता हो, ठीक है, पर उसी गांव में एक पशु चिकित्सालय भी होना चाहिए, और एक जहाँ पर जो भी पशु हो, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी भी चिकित्सा, उनका भी ट्रीटमेंट किया जा सके, है ना। तो ये भी होना चाहिए, और हर गांव में चिकित्सालय तो होना चाहिए, उसकी हर सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और मैंने ओशो जी को सुना, अभी सुन रही हूँ, उनकी जो एक बुक है संभोग से समाधि, तो उसका नाम है संभोग से समाधि, बट उस बुक में बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दों को कवर किया गया है जो कि समाज में गलत है। उन्होंने एक बात कही कि लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए लाइसेंस लेना चाहिए, हर किसी को बच्चा पैदा करने की का राइट, अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे कोई बीमार है, जैसे कोई कोढ़ी है, जैसे कोई किसी भी रोग से ग्रस्त है, तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। अगर वो बच्चे पैदा करेगा तो उसका बच्चा क्या होगा, विकलांग होगा, अक्षम होगा। तो फिर जब वो पैदा हो जाएगा तो फिर वो भिखारी बनेगा, फिर हमारे देश में भिखारियों की संख्या बढ़ेगी। और भी बहुत सारे मुद्दों पर ओशो जी ने बोला, तो वो भी वीडियो भी अच्छी है, बुक भी अच्छी है। तो आप चाहे यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से उनकी बुक को सुनिए, और चाहे बुक ले लीजिए तो पढ़िए, कुछ भी करिए, पर सत्संग करिए। और सत्संग के लिए केवल अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, पर उनको समझने वाला एक अच्छा दिमाग होना चाहिए, एक अच्छा मन होना चाहिए। तो वो मन, वो दिमाग मैंने देखा, मैंने सुना, तो मुझे पता चला कि आचार्य प्रशांत और ओशो जी में बहुत अच्छा है। और बाकी भी कबीर साहब हैं, मीराबाई हैं, और बहुत सारे इतिहास में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि बहुत महान हैं। और अगर उनकी बातें किसी पुस्तक के रूप में उपलब्ध हैं तो वहाँ भी, तो आप सत्संग का माध्यम खुद चुनिए कि आपको कहाँ से ज्ञान लेना है। हम तो आचार्य जी
के सत्र से जुड़े हुए हैं और आचार्य प्रशांत ऐप हमने रखा है। तो उस ऐप में सारी अच्छी संत सरिता है और वेद है, उपनिषद है, वेदांत है, धर्म ग्रंथ हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जितना भी सारा कुछ अच्छा कंटेंट है वो वहाँ पर ईजिली अवेलेबल है। तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, मत भटकिए। आप वहाँ पर 250 रुपए में भी इनरोलमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। आप 50 रुपए में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और जुड़ जाइए और उन सभी अच्छी चीज़ों का लाभ उठाइए, है ना। ये ई बुक भी हमें वहीं से मिलती है और हम गीता सत्र जब आचार्य जी का होता है तो लाइव सत्र अटेंड करते हैं, तो उनकी बातों को सुनते हैं और थोड़ा बहुत हम यूट्यूब पर ओशो जी को भी सुन लेते हैं। बाकी हम आचार्य जी के साथ जुड़े हुए हैं तो आचार्य जी को सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, उनकी जो तर्क शक्ति है, विचार शक्ति है और जो नॉलेज बैकग्राउंड है वो भी बहुत अच्छा है। तो सत्संग करना चाहिए। आप काम करिए, अपनी जीविकोपार्जन के लिए पैसे कमाइए और अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सीमित करिए, ठीक है। और व्यर्थ के शादी बच्चे झमेले में मत फंसिए। एक बार अगर आप उस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे ना तो फिर आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस माया को समझिए और अगर शादी कर भी लेते हैं तो अगर दोनों पार्टनर मैच्योर हैं, समझदार हैं तो फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत दूर जाएगी। पर अगर दोनों में से कोई एक भी पार्टनर खतरनाक निकल गया ना तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और बहुत मुश्किल से आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो पाएगी और सफल हो पाएगी। तो शादी करने से पहले आपका पार्टनर कैसा है, उसकी सोच कैसे, उसके विचार कैसे हैं, इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। और रही बात बच्चों की, तो आपको बच्चों को प्रेम है, बच्चों के प्रति लगाव है तो आप प्लीज़ अनाथ आश्रम से बच्चे ले लीजिए। पर ऑलरेडी हमारी धरती पर बहुत सारे बच्चे हैं तो कृपया बच्चे मत करिए, ठीक है। और इन सभी मुद्दों पर हमारे आचार्य जी ने बोला है तो आप उन आचार्य जी की वीडियो सुन लीजिएगा। हम अष्टावक्र गीता पर बोल रहे हैं तो हम उसी पर बोलें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए हम आगे